हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहुंच रहे हैं मिस्टर हैदर आजम जो मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। उनकी परमिशन से मैं मिस्टर एडवोकेट एमएलए आशीष शेलर साहब जो बांद्रा वेस्ट के एमएलए हैं, तो मैं एडवोकेट एमएलए आशीष शेलर साहब जी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि मुबारक नूरानी सेठ के तब्दील के लिए इन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को कॉल किए खास, और उनके बेटे को घर पे जाना पड़ा, उनके कुरान खानी के चले गए, और उन्होंने बोले कि मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना सब लोगों का जिन्होंने हेल्प की है। और अभी मैं सिर्फ ये बता दूं आशीष सर को कि 5 मिनट में हम इनॉग्रेशन कर देंगे, और अमीन भाई को भी, भाई रफ्ताब को भी, मगर उसके पहले आशीष शेलर साहब, क्योंकि उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है स्कूल एजुकेशन के लिए, गेम्स के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मुंबई 3, 8, 9 के बच्चों पे भी जरा कभी स्कूल पे हम जब आएंगे तो हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट सुनिएगा, ताकि यहाँ के बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं आज के कॉम्पिटेटिव जमाने के मुकाबले। इनके लिए जो सपोर्ट और फैसिलिटी हमें चाहिए, हम आपके पास जरूर आएंगे रिक्वेस्ट लेके हमेशा, और परेशान करेंगे, और आपको हमें झेलना होगा सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस बारे में बोलिए। ये लाइब्रेरी जस्ट टू गिव अ शॉर्ट ब्रीफ स्कूल के बच्चों के साथ एरिया के बच्चों के लिए भी है, प्लीज सर जाओ। स्कूल के इस प्रोग्राम में उपस्थित इस इलाके के एमएलए साहब हमारे मित्र अमित पटेल जी, इस इलाके के जो पहले एमएलए थे शायद और अभी एमएलसी है, और हमारे बड़े भाई जैसे जिनका रिश्ता है ऐसे एमएलसी भाई जगताप जी, यहाँ पर उपस्थित माइनॉरिटी के हमारे पार्टी के काम करते करते भी मौलाना आजाद बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं ऐसे हाजी हैदर आजम साहब, रिजवान कोटवाला जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एक एमएलए और मुझसे लगातार गए 15-20 सालों से जो मेरा संपर्क है ऐसे सोहेल भाई, यहाँ पर उपस्थित सलाम साया जी, कयूम राजानी जी, मुबारक लोरानी जी, इस्माइल बलातवाला जी, मुनीर मर्चेंट जी, और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स भाई और बहनों, मुझे इस बात की जानकारी है कि मैं बहुत देरी से आया हूं, और बच्चों को भी ये पता है कि जो देरी से आता है वो मिनिस्टर होता है, लेकिन इसी को भी चेंज करना है। मैं आया अभी स्पेशली कांदिवली में एक रेसलिंग जिसको कहते हैं एक हॉल था, तो गए 12-13 सालों से बंद पड़ा था साई में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसका इनॉग्रेशन करके निकला, और हम जानते हैं ट्रैफिक इसके कारण मैं अटका। मैं यहाँ पर आप सबसे माफी मांगता हूँ कि देरी से यहाँ पर पहुंचा, लेकिन आने का मैंने तय किया। इसकी वजह में भाई आपको बता दो, हमें भाई मैंने जब जानकारी ली तो मुझे बताया कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, जहां पर स्कूल के समय तो बच्चे लाइब्रेरी साथ बैठेंगे और बाद में एरिया के बच्चों को पढ़ाई के लिए चला देंगे। तो इसी स्कूल के होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली इसी बात के लिए मैं आया, क्योंकि मैं जब स्कूल में बांद्रा में पढ़ाई करता था तो भाई ने जो बताया, हमारा घर था 10x14 का, और उसमें बाजू वाले के घर में अगर किसी का शादी हुई, झगड़ा हुआ, या अपने घर से ज्यादा अच्छा खाना वहां पका, तो तीनों तरफ से आने वाली आवाज या खुशबू अपने को पढ़ाई से बाहर निकालती। और उस समय पर, ऐसे समय पर हमारे यहाँ बांद्रा तालाब के सामने नेशनल लाइब्रेरी है, उस नेशनल लाइब्रेरी के पीछे इससे भी एक छोटा रूम था, उसमें उन्होंने फैसिलिटी दी थी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ आके पढ़ाना।
और वहां पढ़ते पढ़ते मैंने मेरा बीएससी पूरा किया, तो इसके नाते मुझे इस प्रकार की रीडिंग रूम से बहुत नजदीकी है। उस प्रोग्राम को मुझे जाना ही है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मंत्री बनने के बाद कोई पहले रीडिंग रूम या लाइब्रेरी के ओपनिंग में आया हूं तो यहां पर आया हूं। इस बात का दोस्तों, ये बहुत लंबे में तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों से एक बात जरूर कहूंगा। आपको ये रूटीन लगता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो 7वीं से 8वीं गए, 8वीं से 9वीं गए। घर में जाओ तो माता पिता कहते, घर वाले कहते भाई पढ़ाई कर। क्लास में जाओ तो क्लास में हमारा टीचर कहता है पढ़ाई कर। लेकिन इस बात को आप एकदम जहन में डाल देना कि आप जो पढ़ रहे हो और आपके कारण आपकी जो आगे वाले समय पर करियर बनने वाली है, उसका सपना लेकर आपके माता पिता जी रहे। उनके जीने का सपना ये आपकी सफलता के ऊपर है। आपने जितने अपने कक्षा में प्रवीणता लाई, उतना उनका सपना पूरा हो गया। इस प्रकार का उनके दिल में भावना होने वाली, और उस सपने को पूरा करना ये उस ऊपर वाले की सेवा करने के जैसा है। और इसके लिए मैं आपसे अपना निवेदन करूंगा कि आप आपके पढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। मैं शुक्रगुजार भी हूं आप सब ट्रस्टी लोगों का कि आपने सोचा कि इस इलाके में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, और उस समय पर ऐसी कोई फैसिलिटी देना, ये अपने आप में आपने भी ईश्वर का काम किया है। ऊपर वाले ने आपको उसके लिए बहुत ताकत दी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज इस सिलसिले को हम जब शुरू कर चुके हैं तो इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। आज मिले हैं अगर इस रीडिंग रूम के ओपनिंग में, तो आगे चल के आमिर भाई इस इलाके के बच्चों के लिए और भी कुछ करना हो, और विशेष रूप से अक़लियत के लिए, क्योंकि हमें मानते चाहते और करेंगे भी कि अक़लियत का बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश 2 कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ने वाला है। अपने को इस काम पे लगना है। आप सब लोग इस काम में जुट गए, आप सबका फिर से एक बार शुक्रगुजार करता हूँ। आप सबको, बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोनू भाई की खासियत कि वो किसी को भी और उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये पहली दफा नहीं मैं देख रहा हूँ, सैकड़ों बार मैंने उनके कार्यक्रमों में गया, तो कोई स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ है तो ये है कौन के लिए, किसी एजुकेशन के माध्यम से, किसी और कोई सामाजिक माध्यम से, ऐसे सारे फंक्शनों में वो सारे लोगों को बुलाते, और उस कड़ी में आज महाराष्ट्र के एजुकेशन कि आज इस मौके में मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, यहाँ आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपको मैं ये बात की बताऊं, शहरों में चाहे कोई भी शहर हो, मेट्रो शहर ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी दिक्कत है, खास करके बच्चों को, कि वो पढ़ाई कहाँ करें। इतने इतने छोटे छोटे 10 बाय 20 के घर, 10 बाय 15 के घर, उसमें इतनी बड़ी जगह मिली, और वो तो कॉन्सेंट्रेशन तो छोड़ दीजिएगा कि किताब पकड़ने का भी मौका हमें नहीं मिलता है। आपने ये बहुत ही बड़ा बवाल इसलिए हकदार हो आप, तो वो आपने इसको नींव से लेके 15,000 स्क्वायर फीट के उस मकान पे पहुंचने तक आपने काम किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये वक्त का तकाजा है। हम बाकी सारी बातें करते हैं, हम सियासती है, हर जगह बातें करते हैं, लेकिन ये जानना और उस बात को तवज्जो देना और उस बात का निर्माण करना, मैं ट्रस्टी, सारे ट्रस्टी और सारे प्रिंसिपल हो, सारे जुड़े हुए भाजपिया स्कूल से जुड़े सारे लोगों को तहे दिल से आप लोगों को सलाम करना चाहता हूं। आपको
एक बात, एक नसीहत थी मैं आपको, क्योंकि हम उस हिसाब से इस वक्त हम उस उम्र में है कि आपको कुछ नसीहत दे ही सकते हैं कि वक्त इस तरह करवटें बदल रहा है। आज बच्चों की पूरी दुनिया उनके मोबाइल में, उनके हाथ में आ चुकी है। एक तरफ से अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ही बुरी बात है। पूरी जिंदगी न कभी बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे, न कभी गलियों में कहीं तो शोर शराबा करते देख रहे, जो कि उनका हक बनता है। आज वक्त बदला है और ऐसे हालात में बजाय कि उस मोबाइल में हम टाइम बिताए, आइए एक किताब पढ़िए, जिंदगी सफल हो जाए। और दुनिया में हर चीज जो है उसकी चोरी हो सकती है, लूटी जा सकती है। आपका इल्म, आपका ज्ञान कहीं भी कोई भी नहीं आपने यहाँ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। नामचीन स्कूल है ये हाशमिया स्कूल एक तारीखी स्कूल है और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़कर बाहर निकले। जो मुबारक साहब नूरानी जो ट्रस्टी थे, जिनका 2 दिन पहले इंतकाल हो गया है, उनके नाम से यहाँ पे एक रीडिंग रूम बनाया गया है, लाइब्रेरी बनाई गई है। ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ट्रस्टी ने, रिजवान कोटवाला साहब ने फैसला किया। सॉरी, ये मुबारक नूरानी वही तो नहीं जो हाजली जूस सेंटर वाले और नूरानी होटल वाले? नहीं, ये वो मुबारक नूरानी साहब ने ये जकरिया मस्जिद, इनके बाप दादाओं ने, परदादा ने जकरिया मस्जिद बनाई है। ये हाशमी स्कूल बनाया है उन्होंने। ये वो नूरानी साहब थे जिनकी फैमिली ने कच्ची मेमन के लिए और इस इलाके के लिए बहुत काम किया है। तो आज उनके नाम से एक रीडिंग रूम और एक लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें सिर्फ हाशमिया स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि इलाके के पूरे बच्चे स्कूल के बाद आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इस इलाके में घर बहुत छोटे छोटे। तो एक लाइब्रेरी लड़कों के लिए और एक रीडिंग रूम लड़कियों के लिए, दोनों सेपरेट बनाया गया है। इलाके के बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। अमीन भाई, आपकी जो 10 सालों में आपने कितनी लाइब्रेरी बनाई? तो मेरे इलाके में मैंने जो सीनियर सिटीज़न के जो रीडिंग रूम है, कम से कम 11 या 12 जो है अलग अलग जगहों पे बच्चों के लिए बनाई है, जिसमें सब लोग पढ़ते आकर के, खास करके सीनियर सिटीजन आके पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अभी एक ओपन लाइब्रेरी बनाई गई है हमने, ये अपने सोनापुर जो हमारा ईदगाह मैदान है उसके अंदर ओपन रीडिंग लाइब्रेरी बनाई गई, जहाँ बच्चे आके पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। और मुरली देवरा साहब ने पीटी माने उद्यान के अंदर आज से 10 साल पहले जो लाइब्रेरी बनाई, वहाँ से काफ़ी बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते थे आज वो डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हैं। अमीन जी, होम मिनिस्टर आए थे, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए थे, आशीष शेलार जी। आशीष शेलार जी हमारे पुराने दोस्त है, एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं कुछ दिन पहले। आज उन्होंने भी आए थे और उन्होंने कहा है कि इस तरह की लाइब्रेरी मुंबई में और इस देश में बहुत ज़रूरी है। अमीन भाई, क्या बात है कि हर बीजेपी लीडर आपकी तारीफ करता है। लास्ट टाइम हमारे ही चैनल पे राजपुरोहित साहब ने कहा था बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज जो है आशीष शेलार ने कहा था बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहीं यही तो राज नहीं है आपके 15 साल से जीतने का? देखिए 10 साल 15 साल, देखिए हमारा तो 15 साल, हमारा जो मज़हब है वो हमको इखलाक सिखाता है, और हमारे मज़हब में ये बताया गया है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा हो तो हम पे खाना हराम है। लफ्ज़ पड़ोसी इस्तेमाल हुआ है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारा काम है मोहब्बत करना, सबसे हमारा मज़हब ने हमको सिखाया है सबसे अच्छा रिश्ता रखो, वही काम आता है। गरीब से बात करें। आज हाशमिया स्कूल के अंदर हमारे एक रीडिंग रूम और लाइब्रेरी, लेट मुबारक नूरानी साहब जो यहाँ पर 75 ईयर्स ट्रस्टी रह चुके हैं, उनके नाम पे एक रीडिंग रूम और लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसका इनॉग्रेशन Advocate MLA Ashish Shelar Saab, who has been recently given the portfolio for school education, games and youth development, उनके हाथों से हुआ। इसके अलावा यहाँ पे हमारे एरिया के MLA अमीन पटेल साहब, MLC भाई जगताप साहब, मिस्टर हैदर आजम इज द चेयरमैन ऑफ मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और भी बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद थे। और हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल हाशमिया स्कूल के रिजवान खान साहब थे, और हमारे कलीग ट्रस्टी अब्दुल कयूम राजानी साहब और अब्दुल सलाम सायना साहब भी प्रेजेंट थे। हाशमिया स्कूल एक बहुत ही कदीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन मुंबई, और ये इलाका बड़ा गुंजान है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए जगह की बड़ी तंगी है, जिसका एहसास करते हुए हमारे मैनेजमेंट ने फैसला किया कि न सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए बल्कि एरिया के जो भी बच्चे जिस क्लास के हो, ग्रेजुएशन से लेकर या नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक या उससे भी ऊपर, उनके लिए ये जगह प्रोवाइड की जाए। और इसीलिए लेट मुबारक नूरानी साहब के नाम से मौसूम करते हुए आज इस लाइब्रेरी का इफ्तिताम किया गया। अब्दुल कयूम राजानी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाशमिया स्कूल में मैं तालीम भी मेरी हाशमिया स्कूल में हुई है,
और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि 19 साल से मैं ट्रस्टी यहाँ पर हूँ। अल्लाह के करम से मैं दिलो जान से यहाँ की खिदमत अंजाम देता हूँ। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और हज़रत बाउद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ का भी मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, जहाँ पर मैं 1968 से खिदमत करता था और 1996 में मुझे ट्रस्टी अपॉइंट किया गया। और यहाँ की ख़ास खूबी ये है कि मैं जब भी कोई दीनदार स्कूल का काम होता है, हमारे चेयरमैन साहब, ट्रस्टी साहब मुझे कॉल करते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब कॉल करते हैं, तो मैं फ़ौरन आ जाता हूँ। हम सब की एक राय मशवरे से काम होता है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह काम होगा। इस 19 साल के दरमियान में मैं तकरीबन 3 मरतबा चेयरमैन रह चुका हूँ। उस परेड में और आज परेड में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजेस आई है, काफ़ी अच्छा काम हुआ, मस्जिद का काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैनेजमेंट की तरफ से उनकी प्लान है कि अच्छा काम होए और स्टूडेंट यहाँ से बढ़े। और जिस तरह आज जो ओपनिंग हुई है जो लाइब्रेरी की, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि हमारे एरिया के बच्चे भी उनसे पूरा फ़ायदा उठाए। इसमें सोहेल लोखंडवाला साहब का भी बहुत ही अहम रोल है, जो उन्होंने स्पीच में बताया कि जब यहाँ के स्टूडेंट थे, उसके बाद यहाँ पर टीचर बने, उसके बाद यहाँ के ट्रस्टी बने, उनका भी मैनेजमेंट ने भी बहुत शुक्रिया अदा किया है इस प्रोग्राम में। और आज जो इंटरव्यू हम दे रहे हैं, चेयरमैन रिजवान कोटवाला, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल रिजवान सर, सलाम सायानी और कयूम राजानी की तरफ से हम इनको और एक मुबारकबाद देते, जिन्होंने स्टार्टिंग में फाउंडेशन से लेके अब तक के ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट स्कूल का साथ दिया है और आगे भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि कुछ भी काम होगा तो हम इंशाल्लाह आपको बराबर याद करेंगे और पूरी उम्मीद के साथ आप हमें ताउन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।